अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा कि बैटरी फुल हो चुकी है और कैसे पता चलेगा कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप लोग देखते हैं कि बैटरी का आइकॉन ब्लिंक कर रहा है, बैटरी का जो आइकॉन है वो कितने सेल्स स्टेबल कर चुका है और कितने जो है ब्लिंकिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जो हैं उसमें परसेंटेज के हिसाब से लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि बैटरी 100% है, 80% है, 50% है, उस हिसाब से भी अंदाजा लगा रहे होते हैं। लेकिन ये सारे अंदाजे गलत साबित होते हैं क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ज्यादातर इन्वर्टर्स में ये फार्मूला गलत साबित हो जाता है। जब चार्जिंग के वोल्टेज आते हैं तो बैटरी जो है हाई वोल्टेज पे चली जाती है और इन्वर्टर समझता है कि बैटरी अभी फुल हो चुकी है। वो उसको काफी ज्यादा 70-80% दिखा रहा होता है या 100% के राउंड अबाउट भी शो कर रहा होता है, लेकिन बैटरी के अंदर इतना चार्जिंग करंट अभी ऐड नहीं हुआ होता और बैटरी अभी खाली होती है। जैसे ही हम चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं हमारा इन्वर्टर बता रहा होता है कि बैटरी 20% या 30% पे आ गई है। तो यह क्या सीन है, जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो बैटरी जो है फुल होने के करीब बता रहा होता है। इस तरीके से आपको कभी भी पता नहीं चल पाता कि हमारी बैटरी का स्टेटस क्या है, वो कितने परसेंट चार्ज हो चुकी है और उसकी चार्जिंग कितनी बाकी रहती है। इसमें आपको एक सिंपल सा फार्मूला आपको समझा देता हूं। जब भी आपने किसी बैटरी की चार्जिंग का स्टेटस देखना है तो आपने उसके वोल्टेज देखने हैं, आपने उसके चार्जिंग एम्पेयर्स देखने हैं, फिर आपको उसकी जो चार्जिंग कंडीशन है उसका एक्यूरेसी से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको मजीद एक चीज का पता लगेगा कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है, क्या वो वीक है या फिर वो नई बैटरी की तरह बिहेव कर रही है। बिलफर्ज आपके पास 3 किलोवाट का एक सिस्टम है और आप उसकी बैटरी की कंडीशन देखना चाहते हैं। तो आपका जब सिस्टम सुबह के टाइम बैटरी को चार्ज कर रहा होता है तो ऑलमोस्ट बैटरी खाली होती है। जब बैटरी खाली होती है तो चार्जिंग वोल्टेज जो है वो टर्मिनल के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि बैटरी जो है कभी 26 वोल्ट से चार्ज हो रही होती है, कभी 27 पे होते हैं वोल्टेज, कभी 28 पे और मैक्सिमम 29 तक जाते हैं। तो इसमें जब चार्जिंग स्टार्ट होती है तो खाली बैटरी की तो 25-26 वोल्टेज आपको 26 तक स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, चाहे बैटरी बिल्कुल खाली भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। 26 के बाद वो थोड़ी देर बाद 27 पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मजीद आधा घंटा या घंटा चार्जिंग लगाते हैं तो फिर 28 पे चले जाएंगे और होता होता है ये ऐसे होगा कि वोल्टेज जो है 29 तक जाएंगे। जो आपने वहां बल्क चार्जिंग की उसकी लिमिट रखी हुई है उस तक पहुंचेंगे तब बैटरी चार्जिंग जो स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद वो 27.0 के ऊपर आके स्टेबल हो जाएगी। अब एक और चीज भी होती है वो है एम्पेयर्स। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एम्पेयर्स भी लाजमी चेक करनी चाहिए कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर्स से चार्ज हो रही है। इससे आपको बैटरी की कंडीशन का भी अंदाजा हो जाता है। जब आपकी बैटरी खाली होती है वो तकरीबन 25 या 26 वोल्ट से चार्ज हो रही होती है, उस टाइम चार्जिंग एम्पेयर मैक्सिमम होंगे। बिलफर्ज आपने 20 एम्पेयर की सोलर से चार्जिंग रखी हुई है और आपके सोलर पैनल्स उस टाइम आपको अच्छा खासा करंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी के जो चार्जिंग एम्पेयर्स हैं वो भी 20 या 19 इतने ही होंगे, ठीक है। और जब बैटरी खाली होगी तब वो 20 एम्पेयर से ही चार्ज होगी और कुछ देर तक तकरीबन आधा पौना घंटा वो 20 एम्पेयर से ही चार्ज होती रहेगी और जैसे ही उसकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होगी तो वो एम्पेयर जो है वो कम कर देगी। अक्सर आपने देखा होगा कि वो 14 एम्पेयर या 15 एम्पेयर या 12 एम्पेयर पे आ जाती है। जब बैटरी हाफ चार्ज हो जाती है तो 10 एम्पेयर के करीब उसकी चार्जिंग एम्पेयर आ जाते हैं। चाहे पीछे से जितनी भी सोलर की पावर आ रही है लेकिन उसकी चार्जिंग एम्पेयर जो है वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से जब बैटरी आपकी काफी सारी चार्ज हो जाती है 70-80%, तो फिर जो चार्जिंग एम्पेयर हैं वो 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर की रेंज में होते हैं। इससे ज्यादा बैटरी ले नहीं रही होती। तो जैसे जैसे बैटरी फुल होने के करीब होती है एम्पेयर जो है वो 0 के नजदीक पहुंच जाते हैं और फिर एंड पे 1-2 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है जब आपकी बैटरी 80-90% चार्ज हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है कि चार्जिंग एम्पेयर 0 हो जाते हैं और आपकी बैटरी 27.0 पे आके स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसको अब ट्रिकल चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे हैं जो कि इन्वर्टर के चार्जिंग वोल्टेज हैं, ठीक है, ना कि ये बैटरी के वोल्टेज हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसको मेंटेन रख रही है फ्लोट लेवल के ऊपर, इसलिए इसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अदरवाइज जब आप चार्जिंग सोर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। आपकी बैटरी 25.5 या समथिंग के ऊपर आ जाएगी जब आप चार्जिंग सोर्स को हटा देंगे और बैटरी को न्यूट्रल कर देंगे, तो आपकी बैटरी अपने जो ओरिजिनल वोल्टेज हैं उनके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। इसी तरह से सेम आप जो 48 वोल्ट वाला सिस्टम है उसमें भी इसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। जो सिंगल बैटरी वाला है उसमें भी यही कुछ होता है।
जो आपका 48 वोल्ट वाला सिस्टम है उसमें भी जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो इन द स्टार्ट बैटरी जो है वो 48 वोल्ट या 49 वोल्ट से चार्ज हो रही होती है, और जो चार्जिंग एम्पेयर होते हैं उस टाइम वो मैक्सिमम होते हैं। अगर बिलफर्ज आपने 20 या 30 एम्पेयर रखे हुए हैं तो वो 20 या 30 एम्पेयर से ही चार्ज हो रही होती है। जब बैटरी की चार्जिंग लो होती है, वो वोल्टेज जो होते हैं उसके लो होते हैं उस टाइम, वो उसकी चार्जिंग के वोल्टेज आप स्क्रीन पे देखेंगे वो उस टाइम 48 49 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही होगी या 50 वोल्ट से चार्ज हो रही होगी, और एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम ड्रा कर रही होगी जितने आपने सेटिंग में रखे हुए हैं। और जैसे जैसे वो चार्ज होती जाएगी उसके वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाएंगे और एम्पेयर जो वो ले रही है वो कम होते जाएंगे। बिलफर्ज आपकी बैटरी पहुंच जाती है 53 54 वोल्टेज के ऊपर, तो उस टाइम आप देखेंगे एम्पेयर अगर पहले 20 थे तो बाद में 10 या 12 एम्पेयर से चार्ज हो रही होगी। इसी तरह से फिर मजीद वो चार्जिंग की तरफ जाएगी। कंप्लीट चार्जिंग करने के लिए ऊपर जब वोल्टेज जाएंगे अप्रोक्सीमेटली जो आपने 56 या 58 वोल्टेज की लिमिट लगाई होती है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की, तो वहां पर जब ये वोल्टेज पहुंचेंगे तो एम्पेयर्स बहुत ज्यादा कम होंगे। उस टाइम ये 4-5 एम्पेयर या 6-7 एम्पेयर मैक्सिमम इससे चार्ज हो रही होगी। और जैसे ही ये चार्जिंग होने के करीब पहुंचेगी, ये 58 वोल्ट की लिमिट है तो वहां तक पहुंच के तो फिर ये अपने फ्लोट लेवल जो 54 वोल्ट आपने सेट किया होता है वहां पर आके स्टेबल हो जाती है। जब 54 वोल्ट पे 4 बैटरी वाला सिस्टम है वो आके स्टेबल हो जाती है तो आपके उस टाइम अगर आप चेक करें तो चार्जिंग एम्पेयर बिल्कुल जीरो होते हैं। अगर किसी के पास भी चार्जिंग का आइकॉन ब्लिंक कर रहा है, बार बार कोई फॉल्ट आ रहा है, या फिर ऐसे ही वो बैटरी के जो सेल्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और समझ नहीं आ रही कि ये चार्ज हुई है या नहीं हुई, इसकी क्या कंडीशन है, तो उसको समझने के लिए आपको वोल्टेज और एम्पेयर की फॉर्म में उसको देखना पड़ेगा। जब वोल्टेज और एम्पेयर की फॉर्म में देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि मेरी बैटरी कितने % चार्ज हो चुकी है। अगर आपकी बैटरी खराब है तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरीके से नहीं चलेंगे। अगर आपकी बैटरी शॉर्ट है तो आपका इन्वर्टर जो है वो एक कंटिन्यूअस एम्पेयर के ऊपर उसको मैक्सिमम चार्ज करता रहेगा कई घंटों तक, उसके एम्पेयर जो हैं वो कम नहीं होंगे। अगर वो 20 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है तो वो लगातार कंटिन्यूअसली 20 एम्पेयर से ही चार्ज करता रहेगा, उसके जो एम्पेयर हैं वो कम नहीं होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा एक तो बैटरी हीट अप हो रही होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको सेम जो अमाउंट है एम्पेयर की वो मिल रही होगी, वो बैटरी बहुत जल्दी डैमेज हो रही होती है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट बैटरी है वो हीट अप होगी, उसके एम्पेयर जो है वो कम नहीं होंगे। अगर आपकी बैटरी वीक है तो फिर जो है उसकी चार्जिंग एम्पेयर ज्यादा नहीं होंगे, वो ज्यादा एम्पेयर नहीं लेगी और वो कम एम्पेयर लेगी और थोड़े एम्पेयर से ही वो सारा दिन चार्ज होती रहेगी। वो चार्ज तो कंप्लीट हो जाएगी लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा लगाएगी, वो 5 से 6 घंटे भी ले सकती है चार्जिंग कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा वीक है तो ये भी हो सकता है कि वो सारा दिन चार्जिंग पे लगी रहे और चार्जिंग कंप्लीट भी ना हो। इसमें ये भी होता है, कई दफ़ा देखा गया है कि जब बैटरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या सल्फेटेड बैटरी हो जाती है, वो एम्पेयर बिल्कुल नहीं ले रही होती, जितने आपने एम्पेयर सेट किए होते हैं वो उतने एम्पेयर पे कभी भी नहीं जाती। तो इसका भी मतलब यही होता है कि आपकी बैटरी जो है वो ख़राब है और वो तकरीबन डेड ग्रेविटी के ऊपर है, वो ग्रेविटी अपनी पूरी नहीं कर रही।